Hello students, I welcome you all in my YouTube channel. In this video, we will learn about IMNCI. What is IMNCI? What are the components? How we are assessing the child? Or what are the classification under IMNCI? And how we will categorize different disease condition under IMNCI. So first, what is the definition? It is integrated management of neonatal and childhood illnesses. Mainly IMNCI के अंदर जो children हैं less than 5 year of age, they are treated. तो लेस देन 5 ईयर ऑफ एज के जो बच्चों हैं हम उनको ट्रीटमेंट करते हैं बिकॉज ये क्यों आया था। सबसे पहले बात करते हैं क्यों आया आईएमएनसीआई। आईएमएनसीआई इसीलिए आया क्योंकि देयर वाज हाई मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी इन द नियोनेट्स एंड चिल्ड्रन, सो दैट्स व्हाई आईएमएनसीआई इट केम। तो हाई मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी क्यों थी हम बात करते हैं। सबसे पहले था पेरीनेटल इन्फेक्शन, पेरीनेटल इन्फेक्शन और पेरीनेटल कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल मदर प्रेग्नेंट है तो उसको इंट्रा केयर अच्छी नहीं मिली, ड्यूरिंग डिलीवरी अच्छी नहीं मिली। हायर पहले क्या होता था कि सर्विसेज जो है टर्शरी केयर सेंटर है वो काफी दूर थे, काफी कम थे। आजकल तो एवरीवेयर टर्शरी केयर सेंटर्स दे आर अवेलेबल। तो जो मेनली डिलीवरी होती थी आइदर दे आर होम डिलीवरी बाय द ट्रेन्ड दाइज और अनट्रेन्ड दाइज। सेकेंड थिंग क्या था, हॉस्पिटलाइज डिलीवरी नहीं होती थी। उसकी वजह से क्या होता था, बच्चों के अंदर बहुत सारी कंडीशन मतलब प्रोड्यूस होती थी। फॉर एग्जाम्पल अम्लाइकल कोड को हम कट करते हैं तो अम्लाइकल कोड इन्फेक्शन हो सकता था उस टाइम पे। आई केयर नहीं दी तो आई इन्फेक्शन हो सकता था। मदर को कोई एसटीडी है तो उसकी वजह से डिजीज कंडीशन हो सकती थी। तो पेरिनेटल कंडीशन की वजह से क्या था, हाई मोर्टिलिटी मोर्बिडिटी। सेकेंड थिंग क्या था, बच्चों के अंदर मोर्बिडिटी और मोर्टिलिटी हाई थी ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिलता था, एक फैमिली में ज्यादा लोग होते थे तो न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता था। There was high morbidity, mortality because of measles, because of diarrhea, क्योंकि पहले टाइम में इतना जो मेडिसिन है जो मतलब हमारा जो मेडिकल फील्ड है वो इतना डेवलप नहीं था। तो हाई मोर्टेलिटी बिकॉज ऑफ डायरिया, ओके, बिकॉज ऑफ सेप्सिस, अदर डिजीज कंडीशन जैसे अम्लाइकल इन्फेक्शन की वजह से, अदर सेप्सिस में ईयर इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, अम्लाइकल पस फॉर्मेशन, डायरिया, मीजल्स, इनके वजह से क्या था, काफी ज्यादा मोर्टिलिटी और मोर्बिडिटी थी। इसलिए आईएमएनसीआई का फॉर्मुलेशन हुआ। अब हम बात करेंगे आईएमएनसीआई कब फॉर्मुलेट हुआ। सेकेंड थिंग इज इन 1990 के अंदर WHO एंड यूनिसेफ ने कोलाबरेशन से क्या किया एंड वेरियस अदर एजेंसीज दे कंबाइंड एंड दे फॉर्मुलेट IMCI, दैट इज इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेसेस। तो पहले IMNCI इट वाज IMCI, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेसेस, ये इसका नाम था। फिर उसके बाद देखा कि जो मोर्टेलिटी है वो चिल्ड्रन में नहीं न्यूनेट्स में भी ज्यादा हो रही है बिकॉज ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ऑल्सो इट वाज वन ऑफ द कोज, ओके। तो इट हैज सीन दैट देयर इज high chances of mortality and morbidity in the children, so that's why IMCI was formed, that is in the children, okay, it was formed। but जब देखा गया कि न्यूनेट्स के अंदर भी मोर्टेलिटी रेट ज्यादा हो रही है, न्यूनेट्स भी ज्यादा डेथ हो रहे हैं, तो फिर क्या हुआ, IMCI का नाम चेंज करके इट वाज केप्ट IMNCI, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेट्स एंड चाइल्डहुड इलनेसेस, इट वाज केप्ट, ओके। हैव यू गॉट टिल पॉइंट why it is formulated। तो मेनली होता क्या क्या करता है IMNCI, it is providing care at preventive, curative and promotive level। 3 लेवल पे केयर प्रोवाइड करेगा। हम प्रिवेंट करेंगे डिजीज को, क्योर करेंगे एंड प्रोमोट करेंगे। प्रोमोट में हम जैसे हैंड हाइजीन को मेंटेन कराना है, हेल्थ एजुकेशन देंगे ताकि डिजीज कंडीशन ना हो। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, हॉस्पिटलाइज डिलीवरी के लिए मदर को फोकस कराएंगे। प्रिवेंट हम कैसे करेंगे, जैसे अगर कोई डिजीज कंडीशन बच्चे को हो गई है तो उसका अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट कैन बी गिवन। और फॉर एग्जांपल हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास छोटे इंस्टीट्यूशन है, तो हमें पता चल गया है कि बेबी जो है वो हमारा हाई रिस्क मदर, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो बेबी को न्यूनेटल केयर की जरूरत पड़ेगी। तो व्हाट वी हैव टू डू, रेफर फॉर द सर्विसेज। सो दैट मीन्स एवरी चाइल्ड is a future for nation, so we have to take every pregnancy as high risk
and if it is identified that the pregnancy is already high risk, that should be referred. That means टर्सरी लेवल सर्विसेज पे हमें डिलीवरी करानी है तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। क्यूरेटिव के अंदर क्या है, अगर किसी बच्चे को फॉर एग्जांपल डायरिया हो गया, कम्युनिटी के अंदर हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, ओआरएस प्रोवाइड करना है, जिंक सप्लीमेंटेशन करना है, एंटीबायोटिक स्टार्ट करना है, सो दैट मीन्स क्यूरेटिव, वी आर क्यूरिंग सम डिजीज कंडीशन अकॉर्डिंग टू IMNCI. ओके, टिल नाउ हैव यू गॉट? ओके, नाउ then IMNCI क्या है? It is an evidence-based syndromic approach for the case management for the children and the neonates that support rational and effective and affordable use of drugs and diagnostic tool. तो what is IMNCI? IMNCI के अंदर हम evidence-based syndromic approach है कि अकॉर्डिंग सिंड्रोम क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे। सिंड्रोम है जब किसी भी पर्सन को डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स एक ही जगह पे प्रेजेंट होंगे, हम उसको बोलेंगे कि ये सिंड्रोम है। ओके, तो फॉर एग्जांपल कि बच्चे को शेंकन आइज है, फिर डिप्रेस फोंटेनिल है, स्किन टर्बिडिटी उसकी लेस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये काफी साइन एंड सिम्टम्स जब इकट्ठे हो रहे हैं तो एक डिजीज कंडीशन को बना रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे सिंड्रोम है। तो इट इज एविडेंस बेस्ड सिंड्रोमिक अप्रोच फॉर द केस मैनेजमेंट। केस मैनेजमेंट हम किसका कर रहे हैं? फॉर नियोनेट्स एंड चिल्ड्रन हु आर लेस देन 5 ईयर ऑफ एज दैट सपोर्ट रैशनल एंड इफेक्टिव। जो ये नियोनेट्स और चिल्ड्रन है, इनको हम कैसा ट्रीटमेंट देंगे? रैशनल, इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल, ताकि जो मदर्स हैं या फिर जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर ज्यादा खर्चा ना पड़े। ठीक है, दैट शुड बी अफोर्डेबल एंड डायग्नोस्टिक टूल है IMNCI. So why it is used? It is used to determine health problem of child, what is the severity and action taken for care. So health problem of child, for example, we will classify whether the child is having diarrhea, pneumonia, fever or sepsis, umbilical cord infection, ear infection or malaria. So we will classify according to that condition. So we will determine what is the health problem of child. Second is severity of condition. तो severity के अंदर IMNCI ने क्या किया है? It has categorized 3 class coding, 3 color coding इसने दिया है। क्या है? रेड, येलो एंड ग्रीन। तो जब भी कोई पर्सन को डिजीज कंडीशन होगी, किसी भी न्यूनेट को या चाइल्ड को, हम उसको क्लासिफाई करेंगे 3 क्लास के अंदर, रेड, येलो एंड ग्रीन। ओके, एंड एक्शन टेकन फॉर केयर। तो जो क्लासिफिकेशन IMNCI ने बनाई है उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर बच्चा रेड कैटेगरी के अंदर आता है, व्हाट एक्शन यू हैव टू टेक। अगर बच्चा येलो के अंदर है, व्हाट एक्शन यू हैव टू टेक। एंड अगर बच्चा चाइल्ड है तो होम मैनेजमेंट कैन बी गिवन। So all the actions that are being given. So this is IMNCI definition or guidelines. You can also. There are 3 main components of IMNCI. तो 3 components हम किस किस लेवल पे काम करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे तो कि जो वर्कर्स है उनको नॉलेज होनी चाहिए हाउ टू अप्लाई दिस गाइडलाइंस। So improvement in case management skill of health staff through provision of locally adopted guidelines. कि जो हेल्थ स्टाफ है उसको IMNCI के अंदर कितने कलर कोडिंग है और कौन सा ट्रीटमेंट है, अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स दे हैव टू क्लासिफाई इनटू व्हिच कैटेगरी द चाइल्ड इज फॉलिंग और द न्यूनेट इज फॉलिंग. So there should be improvement in management, case management skill. Second thing is improvement in overall health system. For example, रेड कैटेगरी के अंदर रेफरल सर्विसेज है तो हमें रेफरल कैसे कराना है. फर्स्ट थिंग इज कि एम्बुलेंस सर्विसेज है या नहीं है, या फिर पर्सन जो अपनी व्हीकल से जाएगा, तो there should be improvement in overall healthcare system. Third is improvement in family and community health practices. कि लोगों को अवेयर होना है, ठीक है, हमें लोगों को पब्लिक तक अवेयर कराना है कि अगर फॉर एग्जांपल पहले क्या होता है, जो PHC CHC में है वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते थे, मतलब जो रेशियो है वो हमारा काफी कम था, तो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते थे, तो वहाँ पे हमें क्या करना है कि जो स्टाफ है वो अकॉर्डिंग टू IMNCI क्लासिफाई करेगा एंड ट्रीटमेंट देगा. आफ्टर देन रेफरल सर्विसेज कैन बी गिवन. जो IMNCI है, इट इज वर्किंग ऑन प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव इंटरवेंशंस एंड प्रोमोटिव इंटरवेंशंस. So mainly preventive and curative interventions, they are given at 3 level. One is health facilities, second is health system, third is at home. So already I have told you that there are 3 categories in which IMNCI classify the signs and symptoms of any disease condition. So if the child is falling in green category, that means the management can be done at home. Second thing is, if the child is falling in yellow category, that means
the management should be done at hospital or PHC, CHC, wherever the child came for the treatment. And if the child is falling in red category, that means the child should be referred to a high level center. So the preventive and curative interventions that based on health facilities, health system and at home. So according to severity of disease condition, the treatment of the child can be given. So these are three components of IMNCI. Coming on the principles of IMNCI. So there are 9 principles of IMNCI. First is, already all the principles we have discussed, we will summarize it. One is, जो child है, जो IMNCI के अंदर जो child है, that is included till 5 year of age. So 0 to 2 months, we will classify child into 2 categories. One is 0 to 2 months, second is 2 months to 5 year. If the child is very sick, ठीक है, तो all sick young infant 0 to 2 month, that should be suspected or that should be seen for possible serious bacterial infection. For example, there are pustule formation, high grade fever, that should be seen. So that means immediate referral to the hospital, that should be done. If the child is falling 2 months to 5 years and there are general danger signs like the child is lethargy, no taking feeds, so these are general danger signs, convulsions हैं, seizures हैं, और मतलब बिल्कुल child बिल्कुल inactive है, so these are general danger signs. If these are seen, that means immediate referral to the hospital. All sick child, they should be routinely assessed for growth and development, immunization, nutritional status and major symptoms. Only limited signs and symptoms are included. All the disease condition in pediatric, all the disease condition, they are not included. Some disease condition that are minor and some majors that are included under IMNCI. Next is, there are 3 categories. Already I told you there are 3 categories. One is, I told red. In place of red there is pink category. Please recollect it. Pink, yellow and green. Pink, it is shown, that means it should be managed at hospital, tertiary level center. That means the child should be referred. For example, the child according to signs and symptoms we are classifying, and the child is falling into pink category. That means the child should be referred to a high level center after giving primary treatment. Second is yellow. Yellow के अंदर initiation of treatment in the health facility. Third is green. Green में है home management. So 3 categories color coding में please recollect it. Pink, yellow and green. Okay. Limited essential drugs are there, like basic antibiotics they are there, like gentamicin है, ampicillin है. These are some basic antibiotics. Rest जो high dose of antibiotics है वो हमारे available नहीं है IMNCI के अंदर. It is not related with all pediatric disease. Already I told you that the basic pediatric disease like diarrhea management, measles है, pneumonia management है, possible bacterial serious infection है, high grade fever है. So these are included, but like major disease, congenital malformation है और surgical interventions है, these are not included. Active participation of caregivers should be there, and counseling should be done for the parents regarding feeding, fluids and follow-up services when they have to come. For example, if the child is, we are giving home management to the parents, तो उसके बाद हमें क्या करना है, child को after 3 days we have to tell the parent they have to come and visit in the OPD. And for example, if the child condition is improved, that means it is healthy, but that means child is getting well. And if it is not improved, that means the child is falling in yellow category and the treatment should be given in the hospital. So we have to tell when they have to come in the follow-up, the fluids what they have to take and how they have to give. Like the child is having diarrhea, तो कितना ORS देना है, कितनी बार देना है, after many stools कितना देना है, so that should be told. And feeding के अंदर क्या खाने को देना, क्या नहीं देना, that should be counseled. So these are the principles of. Now we will be discussing the case management of IMNCI. So there are 6 component of or 6 element of case management according to IMNCI. First is assess, classify, identify, treat, counsel and follow-up care. So these are 6 elements. So first, in assessment, what we have to do, we have to collect the history and do the physical examination and identify the danger sign. In danger sign, there may be inactivity or lethargy, there may be convulsions, not taking feed, or shrunken eyes, and not tolerating feed, not even though responding. So these should be assessed. After assessment, what we will do, we will classify. In classify, what we will do, we will make tries. Tries के अंदर there are 3 color coding in IMNCI, pink, yellow and green.
So we will classify the child according to the assessment. कि whether the child is falling in pink category, in yellow or in green category. So we will make trials. Next, we will identify the treatment. According to the trials, the treatment it is specialized. Okay, in yellow what we have to give, in green what all treatment that should be given, and in pink what treatment should be given, that is already specified. So identify the treatment according to the trials. After then treat can the whether the child is getting oral drugs, what is the feeding and the fluids that should be given according to the classification. After then counseling the mother. So mother should be counseled for breastfeeding, management of hypothermia, how she has to take care for the baby, and after then provide follow-up care. Follow-up care के अंदर when the mother has to return, if the child condition deteriorates or if the child condition is improving, even though she has to come to the hospital after 2 days, 3 days, that should be told, and reassess the child for other signs and symptoms of any other condition that should be reassessed. So this is the case management or elements of IMNCI. Okay, thanks for watching. Do like, comment, share and subscribe.